नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ओएमआर सीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसके क्रम में विगत सत्र 2021-22 में विद्यालयों की कक्षा 9 की गृह परीक्षा में ओएमआर सीट पर परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है। इनके द्वारा कहा गया है कि 20 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन ए बी सी डी, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आपको सही ऑप्शन को चुनना है और ओएमआर सीट पर उसी ऑप्शन के सामने आपको गोला भरना है। तो इस पैटर्न पे आपके एग्जाम होंगे। इसी पैटर्न पर आपके विद्यालय में जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 9th की जो आपकी परीक्षाएं हुई हैं, जो आपके होम एग्जाम्स हुए हैं, उसमें 2021-22 में इस पैटर्न पर पहले से एग्जाम भी कराए जा चुके हैं। साथ में ओएमआर शीट को भरने का एक नमूना, एक एग्जाम्पल आपको नीचे दिया गया है। तो हम चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपको ओएमआर शीट फिल करनी है। तो इससे पहले कि हम आपको ओएमआर शीट फिल करना बताएं, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों तक ये वीडियो साझा करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी जान पहचान में जो भी बच्चे इस बार क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो जरूर से जरूर साझा करिए, ताकि उनके द्वारा एग्जाम में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। पूरे अच्छे तरीके से हम बताएंगे कि आपको किस तरह से भरना है, प्रॉपर एक पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और देखते हैं। ये रही आपकी ओएमआर शीट, ठीक है। इस तरह की ओएमआर शीट आपको मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको भरना है कि आपका ज़िला कौन सा है। यहाँ पे आगरा है, आपका ज़िला लखनऊ, उन्नाव, या आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वो ज़िला आपको भरना है, ठीक है। साथ में ज़िले का कोड, तो ये आपको आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा। इसके बारे में आपको कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने एडमिट कार्ड से सारी जानकारी निकालनी है। दूसरी बात, आपको केंद्र का कोड, ठीक है, केंद्र जिसमें आप सेंटर में एग्ज़ाम देने गए हैं उसका कोड लिखना है। तो वो भी आपको कहाँ पे मिल जाएगा, आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। साथ में आपको आपका रोल नंबर, अनुक्रमांक लिखना है, वो भी आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। फिर जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, मान लीजिए आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, ठीक है, साइंस का एग्ज़ाम है, जिसका भी आपको एग्ज़ाम है तो उसका विषय कोड जो भी होगा और साथ में आपका विषय वो आपको लिखना है। तो ये भी आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से देख करके आप लिख सकते हैं। फिर साथ में प्रश्न पत्र संख्या मीन्स क्वेश्चन पेपर नंबर, ये आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, तो उससे देख करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप वहाँ पे जो भी एग्ज़ाम पे आपके कक्ष निरीक्षक होंगे, इन्विजिलेटर होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं एक बार, ठीक है। गलती मत करिएगा, क्योंकि ओएमआर शीट पे किसी भी तरह की काट पीट करना, उसको वाइटनर से सही करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ओएमआर शीट को आपकी स्पॉइल कर देंगे। तो आपको ये सब करना नहीं है। फिर सही गोले को भरने का सही तरीका क्या होता है, तो गोले पे आपने इस तरह से निशान नहीं लगाना है, ठीक है, ऐसे सही का निशान नहीं लगाना है। आपने आधा आधा भर दिया, ये भी नहीं करना है। बीच में थोड़ा सा भर दिया, किनारे थोड़ा सा भर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे आपको पहले का सी सही लग रहा है तो सी को इस तरह से पूरा पूरा गोला करना है, ठीक है, पूरा पूरा गोला करना है। फिर बाद में जैसे मान लीजिए दूसरे का आपको बी सही लग रहा है तो बी को आपको पूरा पूरा गोला भरना है। और ध्यान रखिए, गोला भरने के लिए आपको काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है। इसमें किसी भी तरह के जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जेल पेन जो होता है पूरी ओएमआर शीट को स्पॉइल कर देता है। ऐसा आपको इंस्ट्रक्शंस में भी बताया गया है कि आपको सिर्फ काले और नीले बॉल पॉइंट का पेन का ही यूज़ करना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सही पैटर्न है भरने का, और ये गोले को भरने का गलत तरीका है। तो आपको सही तरीके से गोले को भरना है, पूरा पूरा ब्लैक करना है या पूरा पूरा ब्लू करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, नीचे कुछ और भी बातें बताई गई हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे ये आपके 20 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक, ये पहले से लेकर के 20 क्वेश्चन दिए हैं। तो ये जैसे मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, पहले क्वेश्चन का आपको बी ऑप्शन सही लग रहा है तो आप बी के सामने भर दीजिएगा, ठीक है। दूसरे का आपको सी सही लग रहा है तो आप सी को पूरा पूरा भर दीजिएगा। और दूसरी बात एक और ध्यान रखिएगा कि एक ही क्वेश्चन के दो दो गोले नहीं भरने हैं। आपको पहले बी सही लगा तो आपने भर दिया, फिर आपको लगा कि नहीं सी सही होगा तो आपने सी भर दिया और बी को काट दिया। तो ऐसा नहीं होगा। आप पहले से अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा सही है, उसके बाद आप उसको भरिए। लेकिन ये नहीं करना है कि आपने पहले बी भरा, फिर आपने उसको काट दिया, वाइटनर लगा दिया, खुरद दिया, फिर उसके बाद सी भर दिया। तो इस तरह से वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा और साथ में आपकी ओएमआर शीट स्पॉइल हो जाएगी, वो भी रिजेक्ट कर दी जाएगी, स्कैनिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है।
और फिर इसी तरह से आपको 20 के 20 क्वेश्चंस के आंसर दे देने हैं। फिर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, ये आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगी। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज आपके क्वेश्चन पेपर में होगी, ठीक है। इसमें 2 अंक होंगे। जैसे मान लीजिए ए और डब्ल्यू है, ठीक, मान लीजिए ए या जेड है, ठीक है। एक हमने एग्जाम्पल के रूप में बताया, वो आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी होगा आपको वो भरना है, यही नहीं भरना है, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल के रूप में बताया। तो सबसे पहले ए है तो आप ए के सामने गोला कर दीजिए, और दूसरे वाले में जेड है तो आप जेड के सामने गोला कर दीजिए, ठीक है। ये इस तरह से आपको ये भरना है। जो अल्फ़ाबेट ऊपर यहाँ आप भरेंगे उसी अल्फ़ाबेट के नीचे गोला करना है, ठीक, इस तरह से। और फिर नीचे और जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये है, ये सिर्फ कला और संगीत वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। ये सिर्फ कला और संगीत वाले बच्चों के लिए है, ये देखिए। तो अगर आपने चित्रकला लिया है, ठीक, चित्रकला लिया है तो चित्रकला में आप आलेखन से कर रहे हैं या प्रावैधिक भाग से कर रहे हैं, तो जिस भाग से आपने किया है उसी के सामने ये गोला करना है, ठीक। संगीत से है मान लीजिए आप, तो संगीत में आप किससे हैं, तबला वाला आपने किया है, सितार वाला किया है, तो उसके सामने आपको गोला भरना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे आपको आपके साइन करने हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम है फॉर एग्जांपल रिया, ठीक, या जो भी XYZ आपका नाम है उसका यहाँ पे आपको साइन कर देना है, जिस तरह से आप अपना साइन करते हैं। तो साइन का मतलब यहाँ पे आपको अपना डिज़ाइनर साइन नहीं करना है, नाम वाला ही साइन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ पे केंद्रीय व्यवस्थापक की मोहर लग जाएगी। ये आपको ज़रूर से ध्यान करके लगवा लेनी है और साइन भी करवा लेना है, ठीक है। आप आगे चलते हैं नीचे, और भी कुछ तो उन इन्फॉर्मेशन को भी देखते हैं कि क्या दी गई हैं। फिर इस तरह की एक और कॉपी आपको मिलेगी, इसको भी आपको भरना है। तो यहाँ पे वही सेम ऊपर जो डिटेल भरी है, आपको अपना जिले का नाम, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड एवं नाम, प्रश्न पत्र संख्या, यहाँ पे आपको आपके साइन, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज जो ऊपर आपने भरी थी वही यहाँ भी भरनी है, ए और बी जो भी थी आपकी वो आपको भर देनी है। फिर यहाँ पे वो जो संगीत और चित्रकला वाला बताया था वो भरना है कि आप आलेखन से हैं या फिर आप प्रावैधिक भाग से हैं, तो जिस भाग से हैं आप उस भाग के सामने सही कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपने जो 20 क्वेश्चन किए हैं तो उसमें पहले में मान लीजिए आपने बी किया है तो यहाँ बी लिख दीजिए, 20 वाले में आपने डी किया है तो आप डी लिख दीजिए। इस तरह से 20 के 20 आपको फिल करने हैं, लिखने हैं, ठीक। यहाँ पे आपको साइन कर देना है, ठीक, यहाँ पे आपको साइन कर देना है। तो ये इस तरह से आपको ये पूरा भरना है। फिर ये भरने के बाद यहाँ पे कुछ और डिटेल दी हुई हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं, उन पर भी नज़र डाल लेते हैं कि क्या है ये जानकारियाँ। आदर केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरिए। ध्यान रखिएगा, केवल काले और नीले बॉल पॉइंट पेन यानी कि जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है। निशान जो आपके होने चाहिए वो गहरे भरे हुए होने चाहिए और पूरे गोले में भरे हुए होने चाहिए, और एक ही क्वेश्चन के 2-2 गोले नहीं भरने हैं। दूसरी बात ये कही गई है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर कीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन ABCD दिए जाएंगे, तो आपको जो सही लग रहा है उसी के सामने, जैसे दूसरे का बी सही तो दूसरे के बी के सामने, तीसरे का सी सही तो सी के सामने, चौथे का डी सही तो डी के सामने लगाना है, ठीक है। जो भी आपको ABCD सही लग रहा है तो उसके सामने, उस क्वेश्चन नंबर के सामने आपको ये करना है, ठीक। OMR सीट पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। पहले कुछ लिख दिया बाद में कुछ और लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो भी कन्फ्यूजन है आप वहाँ पे अपने इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपकी सारी डिटेल कुछ भी ऐसी नहीं है जो अलग से पूछी जाएंगी, आपको सबकी सब वहीं पे आपको मिल जाएंगी। कुछ आपकी क्वेश्चन पेपर पे, साथ में आपकी कुछ एडमिट कार्ड पे आपको मिल जाएंगी। आपको बस बुद्धि को खोलना है और ध्यान से बिना डरे बिना घबराए उसको पढ़ना है, ठीक है। डरने की बिल्कुल बात नहीं है। और ये जो वीडियो है ये दोस्तों तक साझा करना है ताकि उन लोगों को पहले से ही पता चल जाए, तो दोस्त गलती करे ही ना। दूसरी बात है, OMR पर वाइटनर का प्रयोग ना करें, ठीक है। OMR सीट पर आपको वाइटनर का यूज़ नहीं करना है, उसे खुरचे नहीं। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, अब मान लीजिए गलत हो गया तो वो लोग ब्लेड से उसको खुरच देते हैं, तो ये सब नहीं करना है, उसको खुरचना नहीं है नेल से या ब्लेड से आपको, ठीक है। पहले से ही उसको सही से ध्यान रख के भरना है, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसका मूल्यांकन नहीं होगा। देखिए बताया गया है कि उसका मूल्यांकन नहीं होगा। आगे कुछ और डिटेल हैं वो भी देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए। मान लीजिए पहले का बी सही लग रहा है तो बी को ही गोला लगाना है। मान लीजिए पहले आपने बी लगा दिया फिर आप सी को लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, एक ही में गोला भरना है, ठीक है, वही मान्य होगा।
फिर उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं निशान न लगाएं। सिर्फ सही गोले में और जो डिटेल आपसे मांगी गई है सिर्फ वही आपको करनी है, उसके अलावा और कोई उसमें कुछ भी निशान नहीं लगाना है और कुछ उसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज जो होगी वो इस तरह से आपको दी जाएगी, WX, B, ये इस तरह से 2 बड़े अक्षरों में दी जाएगी। तो दोनों जगह पे उसको सही से भरना होगा और ये कक्ष निरीक्षक का दायित्व होगा कि ये सारी डिटेल वो अपने सामने ही बच्चों से भरवाए, मार्का सीरीज और साथ में जो कला और चित्रकला और संगीत के संबंध में जो उसने सेलेक्ट किया है, तो जिसको किया है तो ये करवाने की जिम्मेदारी कक्ष निरीक्षक की होगी कि वो बच्चे से सही डिटेल अपने सामने ही भरवाए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में ओएमआर उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना। जिनमें नहीं दिया है तो आपको उनमें कुछ भी अंकित नहीं करना है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप फिर से वही बात मैं रिपीट करूँगी कि आप एक बार पूछ सकते हैं, बाकी आप अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करें, आपके पास सारी डिटेल पहले से ही मौजूद होंगी। तो उसके लिए आपको किसी फ्रेंड से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी जानकारी आपको है, जितनी बुद्धि आपके पास है, तो उतनी ही सामने वाले के पास है। इसलिए अपने दोस्तों से उनसे पूछने की बजाय आप एग्ज़ाम में आपके जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे पूछें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी भी अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम वहाँ से आपके डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आई होप कि ये जानकारी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, आप सभी को समझ में आई होगी। तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और साथ ही में जल्द ही आपको एक क्वेश्चन पेपर का भी एग्जाम्पल हम आपको दिखाने वाले हैं, सॉल्व करवाने वाले हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो उसके लिए भी हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।